कि आलोक और ज्योति के बाद पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है पूरे देश में यही हो रहा है। ये अचानक कैसे ये खबरें बढ़ गई, अचानक क्यों ये खबरें सामने आ रही? देखिए, अमेठी से खबर आई इसी तरह की सुशील को प्रिया ने छोड़ दिया। कन्नौज से खबर आई कि दीक्षा ने विजय को छोड़ दिया। कानपुर से खबर आई अर्जुन सविता, ये सब पति पत्नी थे, अर्जुन ने सविता को पढ़ाया तो सविता ने छोड़ दिया। प्रयागराज से खबर आई कि रविंद्र ने रेशमा को पढ़ाया तो रेशमा ने छोड़ दिया। साहिबगंज झारखंड से खबर आई कन्हैया ने कल्पना को पढ़ाया तो कल्पना ने छोड़ दिया। लेकिन यह खबर अचानक कैसे बढ़ गई? या फिर सवाल सिर्फ यह है कि लड़कियां या पत्नियां, मैं कहूंगा, पढ़ लिख गई और अगर अपना फैसला वो खुद कर रही है जिंदगी का तो उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए जरा, अलग अलग शहर से खबर आई। प्रयागराज, ज्योति आलोक के चर्चे देश भर में हैं, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। प्रयागराज में एक मामला सामने आया ऐसा ही। खबर यह है जहां पत्नी ने पढ़ लिखकर पति को छोड़ दिया। रविंद्र का कहना है, इनके पति का, कि पत्नी रेशमा को ग्रेजुएट कराया, उसे पढ़ाने के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। पढ़ने के बाद रेशमा पुलिस कांस्टेबल बन गई। अब पत्नी रेशमा उसे छोड़कर चली गई। रविंद्र रेशमा की शादी 2017 में हुई थी। रविंद्र प्राइवेट कंपनी में काम करता है। पत्नी ने मारपीट का आरोप लगाकर छोड़ा है। दूसरा, इसे मूव कीजिए आगे प्लीज। और कानपुर का देखिए जरा, कानपुर का मसला इसी तरह का है। कानपुर में अर्जुन सविता की ऐसी ही कहानी है। अर्जुन ने पत्नी को पढ़ा लिखाकर नौकरी लगवाई। नर्सिंग में नौकरी लगते ही पत्नी के तेवर बदल गए। अर्जुन को शक हुआ, उसने सवाल जवाब किए। अब पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है, उसे काला कलूटा तक बता रही है, उसके स्टेटस पर सवाल उठा रही है। और हालांकि पत्नी ने इससे इनकार किया इन आरोपों से। अर्जुन और सविता की शादी 2017 में हुई थी। अब सुनिए जरा, कानपुर में क्या कुछ कह रहे हैं शौहर और प्रयागराज। हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया, हमको झापड़ उड़ा के मारी और हमको किडनैप करवाया गया। धमकी दिया गया कि वहाँ रेशमा का पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो तेरे को काट के बोरा में भर के फेंकवा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। शिकायत में सब कुछ लिखवा के हमने वहाँ जमा करके चले आए। पत्नी नौकरी पाने के बाद मुझे तलाक देना चाहती है, ऐसा कुछ? हाँ, वो कह रही है कि तुमको छोड़ना चाहती हूँ। कई बार हमको बोली है। हाँ, नौकरी पाए के बाद में बदलाव हुआ है। आप बहू को रोकना चाहते हैं? भैया बहू के तो हम कहाँ खेदत है, खुद हम पच नहीं चाहता है। ओकर जीजा बहन खुद नहीं चाहता कि वहाँ जाए। कहीं तोहर रुपया चाहे, रुपया हमें चाहे, जाना रुपया हमें चाहे। हम कहा बतावा, नौकरी नहीं पाई तो सही थी, बहुत सही रही, बहुत सही रही। न जल्दी नहीं हरे का, न जो बाटे बहनी का जल्दी को फोन न कराई। शादी के बाद से हमने इनके में लगन लेके पढ़ाएगी तो हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया। जैसे तैसे कर्ज में लेके हमने इनको बीएससी नर्सिंग कराया। बीएससी नर्सिंग के बाद इनका जॉब लगा दिल्ली BLK में। ये जॉब लगा है, जो भी CHO इस समय बनी है, तो मेरे घर से हमने इनको मेहनत करके इनको करवाया। उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से अलग हो गई। और मैं तो इस चीज़ से सबक ले लिया कि मुश्किल है कि आपको कभी कोई अपनी वाइफ को पढ़ाए। आप बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है? 1 साल का फीस कितना होता है? 1 साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है। 2 साल से पढ़ाया हमें। वो कहने से इंसान कुछ भी बयान कर सकता है कितना किया, लेकिन जो किया वो जानता है। वो तो कुछ नहीं किया, 1 साल करके इतना बड़ा हमें मीडिया पे नहीं आना, बाकी हमें इस सभी चीजों पे नहीं आना। अब आप पति को आना चाहते हैं तो उसे इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तुम क्या? आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ और शहर हैं जहां से इस तरह की घटनाएं आई। देखिए, झारखंड में मामला ऐसा आया। ऐसा ही मामला झारखंड के साहिबगंज से आया। कन्हैया और कल्पना की शादी 2009 में हुई थी। कन्हैया शिक्षित था, उसने पत्नी को पढ़ाया। पत्नी को पढ़ाने के लिए उसने मजदूरी भी की। पढ़ाई लिखाई के बाद पत्नी नर्स बन गई और अब पत्नी गायब है, उसके साथ बेटा भी है। कन्हैया ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। अगला मामला अमेठी का है। अमेठी में सुशील प्रिया की भी कहानी ऐसी ही है। सुशील का कहना यह है कि उसने पत्नी को आगे बढ़ाया, पत्नी प्रिया को पढ़ा लिखाकर नौकरी के लायक बनाया। प्रिया की नौकरी एक सैनिक स्कूल में लग गई और नौकरी लगने के बाद उसके तेवर बदल गए। अब पत्नी उसे बच्चों से भी मिलने नहीं दे रही। मामला थाने तक पहुंच गया है। अगला मामला कन्नौज से आया। कन्नौज से एक अलग मामला सामने आया है। यहां एक पति ने पत्नी को पढ़ाने से मना कर दिया। उसे डर है कि उसकी पत्नी ज्योति की तरह उसे छोड़ देगी। पत्नी पति के खिलाफ शिकायत लेकर मंत्री के पास पहुंच गई। दरअसल 4 महीने पहले दीक्षा की शादी विजय से हुई थी, तब दीक्षा B.Ed की पढ़ाई कर रही थी और इस बीच ज्योति का मामला सुर्खियां बन गया है। अब पति ने उसे B.Ed की परीक्षा देने से रोक दिया है। पत्नी का आरोप है कि उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। सुनिए जरा दीक्षा इस मामले में क्या कह रही है। आपका? दीक्षा। कहाँ के रहने वाली हैं? दलीलपुर के रहने वाले हैं।
आपका पति से क्या विवाद हुआ था, क्या कहा उन्होंने आपसे? वो पढ़ाई के लिए मना कर रहे हैं। क्या काहे की पढ़ाई कर रही हैं आप? हम वो बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, बीएससी फाइनल हो गया है, बीएड कर रहे थे। बीएड के एग्जाम जैसे आए वैसे उन्होंने उसी दिन मारपीट की मेरे साथ में। क्या करना चाह रही थी आप? हम ये बीएड का एग्जाम था ना मेरा, तो पेपर देने के लिए उन्होंने जिस दिन प्रवेश पत्र लेने आ रहे थे, एडमिट कार्ड, तो उन्हीं ने उसी दिन मारा, फोन छुड़ा लिया कि इसको अगर फोन इसके पास रहेगा तो मैसेज हो सकता है, मैसेज आ सकती है या कहीं से फोन आ सकता है, इसकी जानकारी हो जाएगी तो पेपर देने जाएगी। ये नाजायज बोलने लगे, गलत सलत की, पढ़ा नहीं पाएंगे, पैर की जूती बना के रखेंगे। हम ज्योति मौर्य नहीं बना पाएंगे इसको कि ज्योति मौर्य मेरी मर्जी, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं आप कुछ कहने वाले नहीं। तो शादी के बाद पति ने कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ। अब इस बीच एक खबर ये आई